नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू संभव एजुकेशन। दिस इज आर्यन शुक्ला। दोस्तों, आज की क्लास में हम पीईटी के लिए मॉडल पेपर डिस्कस करेंगे। इसमें आपके पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकॉनमी और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होंगे। क्लास को ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सभी क्वेश्चन यूपी की परीक्षाओं में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। एंड क्लास के अंत में अपना स्कोर ज़रूर बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन राइट निकले। डेली आपकी क्लासेस होती हैं स्पेशल पीईटी 2023 के लिए, तो डेली सभी लोग सभी क्लासेस को ज्वाइन कीजिएगा। सबसे पहले क्लास को लाइक करिए, अपने फ्रेंड ग्रुप सभी जगह शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। और जो फ्रेंड इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए आंसर करिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में कौन पहली महिला पुलिस महानिदेशक बनी? आपको बताना है भारत की पहली महिला डीजीपी कौन बनी थी। ऑप्शन को पढ़ लीजिए ध्यान से और उसके बाद ही आंसर करिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिकॉज यहाँ पर बात हुई है दोस्तों भारत की पहली महिला डीजीपी की। सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। आपको बताना है भारत की पहली महिला डीजीपी कौन बनी थी। गुड, बहुत अच्छे। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, कंचन चौधरी। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों, कंचन चौधरी भारत की पहली महिला डीजीपी बनी थी। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। ये दोस्तों उत्तराखंड की डीजीपी बनी थी। जिसने भी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका राइट आंसर है। वेरी गुड, इसी प्रकार से आप लोग आंसर करिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर करिए। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है दोस्तों, राज्यसभा एक स्थायी सदन है जिसे कभी भंग नहीं किया जा सकता। अब बताइए इनके सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। राज्यसभा कैसा सदन है? तो याद रखिएगा दोस्तों, ये एक स्थायी सदन है और इसको कभी भंग नहीं किया जा सकता। बताइएगा इनके जो सदस्यों का कार्यकाल होता है, राज्यसभा सदस्यों का कितने वर्षों का होता है? सभी लोग आंसर करिएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। डेली आपकी क्लासेस होती हैं स्पेशल आपके एग्जाम के लिए, तो डेली सभी लोग सभी क्लासेस को ज्वाइन कीजिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, 6 वर्षों का। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है दोस्तों। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? बताइएगा राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? बहुत अच्छे, राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर मनाया जाता है। अब बताइएगा दोस्तों इसे भारत में कब सेलिब्रेट किया जाता है? चलिए सभी लोग क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 29 अगस्त को। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। प्रतिवर्ष 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। इस बार सभी ने राइट आंसर दिया, बहुत अच्छे दोस्तों, गुड। जो प्रश्न आए उसे कॉपी में नोट डाउन कीजिए और बाद में उन प्रश्नों को रिवाइज कीजिएगा। इससे आपकी तैयारी और अच्छी हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है दोस्तों, एग मार्क का अर्थ क्या है? आपको बताना है एग मार्क इसका अर्थ क्या होता है। ऑप्शन दिए गए हैं चारों ऑप्शंस को ध्यान से पढ़िएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। आंसर देते समय क्वेश्चन नंबर जरूर डालिएगा। आंसर सभी लोग दीजिएगा, राइट या रॉन्ग। गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, खाद्य पदार्थों का प्रमाणन चिन्ह। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है दोस्तों। एग मार्क इसका अर्थ होता है ये खाद्य पदार्थों का प्रमाणन चिन्ह है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आंसर करिए। यह भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है दोस्तों खेल से संबंधित। आपको बताना है प्रकाश पादुकोण किस खेल से संबंधित है? बताइएगा प्रकाश पादुकोण किस खेल से संबंधित है? ए क्रिकेट, बी वाटर पोलो, सी बैडमिंटन या डी फुटबॉल। आपको बताना है प्रकाश पादुकोण किस खेल से संबंधित है। गुड, आपकी परीक्षा में 1 से 2 प्रश्न खेल से संबंधित पूछे जाएंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा।
बैडमिंटन। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। प्रकाश पाथकौड़ बैडमिंटन खेल से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? आपको बताना है निम्न में से किसने तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है इनमें से किसने तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, बी आर अम्बेडकर। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है दोस्तों, कपास की खेती के लिए काली मिट्टी अच्छी होती है। अब बताइएगा दोस्तों, काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है। गुड, बहुत अच्छे। देखिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, रेगुर मृदा। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 8 के लिए अब आप लोग आंसर करिएगा। क्वेश्चन है, एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कहाँ स्थित है? बताइएगा, एशिया की दोस्तों सबसे बड़ी खारे पानी की झील कहाँ स्थित है? ए आंध्र प्रदेश, बी तेलंगाना, सी ओडिशा या डी मणिपुर। बहुत अच्छे, गुड। अभिषेक दीपांशु, वेरी गुड। इनका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ओडिशा में एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील स्थित है। कौन सी है? चिल्का लेक है। ऐसे भी प्रश्न परीक्षा में पूछ लेते हैं कि चिल्का लेक ये कहाँ पर स्थित है, तो ये दोस्तों ओडिशा में स्थित है। आप लोग याद रखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। गुड, क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है दोस्तों, कंप्यूटरों में प्रयुक्त आईसी चिप किसके बनते हैं? बताइएगा, जो कंप्यूटरों में आईसी चिप लगाए जाते हैं ये किसके बनाए जाते हैं? ऑप्शन इस प्रकार है, ए सिलिकॉन से, बी आयरन ऑक्साइड से, सी सिल्वर से या डी क्रोमियम से। बहुत अच्छे, आपको बताना है कंप्यूटरों में जो आईसी चिप लगाए जाते हैं ये किसके बनते हैं? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, सिलिकॉन के। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। कंप्यूटरों में प्रयुक्त आईसी चिप सिलिकॉन के बने होते हैं। इस बार भी सभी ने राइट आंसर दिया, बहुत अच्छे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। गुड, क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आंसर करिए। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ये प्रश्न कई परीक्षाओं में इसी प्रकार से पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? आपको बताना है संविधान में दोस्तों जो उद्देश्य प्रस्ताव है किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन इस प्रकार है, ए महात्मा गांधी, बी रविन्द्रनाथ टैगोर, सी जवाहरलाल नेहरू या डी बाल गंगाधर तिलक। जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। क्वेश्चन है, संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, जवाहरलाल नेहरू द्वारा। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। संविधान में जो उद्देश्य प्रस्ताव है ये जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आंसर करिए। प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रपति को राष्ट्रपति पद की शपथ कौन दिलाता है? भारत में जो राष्ट्रपति पद है उसकी शपथ कौन दिलाता है दोस्तों? ए भारत का मुख्य न्यायाधीश, बी भारत का उपराष्ट्रपति, सी राज्यपाल या डी लोकसभा अध्यक्ष। यह भी प्रश्न कई परीक्षाओं में इसी प्रकार से पूछा हुआ क्वेश्चन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, भारत का मुख्य न्यायाधीश। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। राष्ट्रपति को राष्ट्रपति पद की शपथ भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आंसर करिए। पॉलिटी संबंधित प्रश्न है, कई परीक्षाओं में यह प्रश्न इसी प्रकार से पूछा गया है। आपको बताना है मौलिक अधिकार प्रस्तावित हैं, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। बताइएगा किसमें प्रस्तावित है दोस्तों मौलिक अधिकार। गुड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी,
यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। जो मौलिक अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट, ये भाग 3 में है, आप लोग याद रखिएगा। और अनुच्छेद 12 से 35 तक संविधान में वर्णित हैं, आप लोग याद रखिएगा। जब संविधान बना था उस समय दोस्तों 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं। तो आप लोग इन प्रश्नों को याद रखिएगा, यहाँ से परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो आपसे पूछ लेंगे कि वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं, तो याद रखिएगा 6 मौलिक अधिकार हैं, भाग 3 में, अनुच्छेद 12 से 35 तक संविधान में वर्णित हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 13 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन महिला क्रिकेटर नहीं है? ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन इस प्रकार हैं: ए झूलन गोस्वामी, बी हरमनप्रीत कौर, सी मिताली राज, या डी दीपिका कुमारी। बताइएगा इनमें से कौन महिला क्रिकेटर नहीं है? वेरी गुड। आपको बताना है निम्न में से कौन महिला क्रिकेटर नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, दीपिका कुमारी। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। क्योंकि दोस्तों जो दीपिका कुमारी है ये तीरंदाजी खेल से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। बाकी झूलन गोस्वामी, हरमनप्रीत कौर, मिताली राज, ये तीनों भारतीय महिला क्रिकेटर हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। गुड, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 के लिए आंसर करिए। साइंस से संबंधित प्रश्न है, परीक्षा में साइंस से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। क्वेश्चन है दोस्तों, मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है? आपको बताना है जो इंसुलिन का निर्माण है ये किस अंग में होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए आंसर करिएगा। गुड, बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर क्या होगा? आपको बताना है इंसुलिन का निर्माण मानव शरीर के किस अंग में होता है। गुड, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 14 के लिए आंसर करिएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, अग्नाशय। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। पैनक्रियाज में इंसुलिन का निर्माण होता है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका राइट आंसर है। बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 15 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? बताइएगा भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? ए 18, बी 22, सी 24, या डी 28। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 22। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। ये दोस्तों 8वीं अनुसूची से संबंधित है, ये भी आपसे पूछ लेते हैं कि भारतीय संविधान में जो 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है ये किस अनुसूची से संबंधित है। तो याद रखिएगा ये दोस्तों 8वीं अनुसूची से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 16 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए आपको आंसर देना है। क्वेश्चन है दोस्तों, प्रथम भारतीय महिला ओलंपिक पदक विजेता कौन है? बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है प्रथम भारतीय महिला ओलंपिक पदक विजेता कौन है। गुड, ऑप्शन इस प्रकार है: ए कर्णम मल्लेश्वरी, बी मीराबाई चानू, सी गीता फोगाट, या डी एमसी मैरी कॉम। गुड, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। आपको बताना है प्रथम भारतीय महिला ओलंपिक पदक विजेता कौन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, कर्णम मल्लेश्वरी। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों, कर्णम मल्लेश्वरी प्रथम भारतीय महिला ओलंपिक पदक विजेता है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। ये दोस्तों वेट लिफ्टिंग से संबंधित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 के लिए आंसर करिए। खेल से संबंधित प्रश्न है, अच्छा क्वेश्चन है। आपको बताना है देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। बताइएगा देवधर ट्रॉफी ये किस खेल से संबंधित है। ए टेबल टेनिस, बी फुटबॉल, सी क्रिकेट, या डी हॉकी। गुड,
इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, क्रिकेट। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। देवधर ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है दोस्तों, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? आपको बताना है प्रकाश वर्ष क्या मापने की इकाई है। ऑप्शन इस प्रकार है, ए दूरी, बी समय, सी तीव्रता या डी चाल। क्वेश्चन नंबर 18 के लिए आंसर करिए। अच्छा क्वेश्चन है, कई परीक्षा में ये प्रश्न इसी प्रकार से पूछा गया है, आपके भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। गुड, आपको बताना है प्रकाश वर्ष क्या मापने की इकाई है, यूनिट है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, दूरी। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों, प्रकाश वर्ष दूरी मापने की इकाई है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है ए हिंदू व्यू ऑफ लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? बताइएगा, ए हिंदू व्यू ऑफ लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? ए सुभाष चंद्र बोस, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन या डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 19 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है ए हिंदू व्यू ऑफ लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने ए हिंदू व्यू ऑफ लाइफ पुस्तक लिखी है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। अब देखिए, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये दोस्तों भारत के पहले उपराष्ट्रपति हैं, आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 के लिए आंसर करिए। यह भी अच्छा क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपको बताना है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? बताइएगा, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? ए अग्नाशय, बी लीवर, सी आमाशय या डी ननाब्दी, जिनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 20 के लिए आंसर करिए। दोस्तों आप लोग आंसर देते समय क्वेश्चन नंबर भी डालिएगा, इससे पता चलेगा कि आप लोग किस प्रश्न का आंसर दे रहे हो। गुड, आपको बताना है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। ऑप्शन इस प्रकार है, ए अग्नाशय, बी यकृत, सी आमाशय या डी ननाब्दी, जिनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, लीवर। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। गुड, इस बार सभी ने राइट आंसर दिया। इसी प्रकार से आप लोग आंसर देते रहिएगा। अगर आप क्लास को बाद में देखते हैं तब भी आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर टाइप कीजिएगा, इससे पता चलेगा आपको कि आपके कितने प्रश्न राइट निकले और कितने रॉन्ग। चलिए, क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है दोस्तों, सौर ऊर्जा का स्रोत है। आपको बताना है सौर ऊर्जा का स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 21 के लिए आंसर करिएगा। गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, नाभ की संलयन। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों, सौर ऊर्जा का स्रोत नाभ की संलयन है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 के लिए आंसर करिए। प्रश्न है दोस्तों हिस्ट्री संबंधित। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा कठिन है, बट आप लोग आंसर करिए। आपको बताना है मातृ देवी की पूजा किस सभ्यता से संबंधित है? बताइएगा, मातृ देवी की पूजा किस सभ्यता से संबंधित है? ऑप्शन इस प्रकार है, ए आर्य सभ्यता, बी भूमध्य सागरीय सभ्यता, सी सिंधु घाटी सभ्यता या डी उत्तर वैदिक सभ्यता। बताइएगा, मातृ देवी की पूजा किस सभ्यता से संबंधित है? वेरी गुड, अब से गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, सिंधु घाटी सभ्यता। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों, जो मातृ देवी की पूजा है यह सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है दोस्तों, बेगम हजरत महल 1857 की क्रांति में किस स्थान से संबंधित रही हैं? आपको बताना है जो बेगम हजरत महल है ये 1857 की क्रांति में किस स्थान से संबंधित रही हैं? ए लखनऊ, बी कानपुर, सी बनारस या डी प्रयागराज। गुड, देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, लखनऊ। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। एक क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है कि लखनऊ
ये किस नदी के किनारे स्थित है? आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में जल्दी से। लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? यह भी क्वेश्चन परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जल्दी से आंसर करिए, बताइए लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? गुड, बहुत अच्छे। यस दोस्तों, जो लखनऊ है ये गोमती नदी के किनारे स्थित है। आप लोग याद रखिएगा। आप लोगों ने सही उत्तर दिया। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 24 के लिए आंसर करिए। यह भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है दोस्तों, वायुमंडल की सबसे निचली परत उसे क्या कहा जाता है? बताइएगा। वायुमंडल की जो सबसे निचली परत है उसे क्या कहा जाता है? ए समताप मंडल, बी ताप मंडल, सी क्षोभ मंडल या डी मध्य मंडल? क्वेश्चन नंबर 24 के लिए आंसर करिएगा। बताइएगा वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? ए समताप मंडल, बी है दोस्तों ताप मंडल, सी है क्षोभ मंडल या डी है मध्य मंडल? गुड। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, क्षोभ मंडल। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। वायुमंडल की जो सबसे निचली परत है उसे क्षोभ मंडल कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। यह भी अच्छा क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 25 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है दोस्तों, पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है? बताइएगा। जो पश्चिमी घाट है उसके उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है? यह भी दोस्तों कठिन क्वेश्चन है। आप लोग आंसर करिएगा। गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, कॉन्कर तट। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका राइट आंसर है। वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 26 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में राजनीतिक शक्ति का प्रमुख स्रोत क्या है? आपको बताना है जो भारत में राजनीतिक शक्ति है इसका प्रमुख स्रोत क्या है? ए भारत की जनता, बी संविधान, सी संसद या डी है दोस्तों संसद और राज्यों की विधायिकाएं? अब बताइएगा भारत में राजनीतिक शक्ति का मुख्य स्रोत क्या है? गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, भारत की जनता। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 के लिए आंसर करिए। यह भी अच्छा क्वेश्चन है। आपको बताना है शिक्षा किस सूची का विषय है या शिक्षा किस सूची से संबंधित है? ए संघ सूची, बी राज सूची, सी समवर्ती सूची या डी है दोस्तों अवशिष्ट विषय? बताइएगा क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर। आपको बताना है शिक्षा किस सूची का विषय है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, समवर्ती सूची, कंकरेंट लिस्ट। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है दोस्तों, संपत्ति के अधिकार की वर्तमान, बताइएगा ये कौन सा अधिकार है, कैसा अधिकार है दोस्तों संपत्ति का अधिकार वर्तमान में? क्योंकि जब संविधान बना था उस समय दोस्तों संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था, लेकिन इसे बाद में हटा दिया गया था। बताइएगा ये कैसा अधिकार है? सभी लोग क्वेश्चन नंबर 28 के लिए आंसर करिए। गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, वैधानिक अधिकार। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार एक वैधानिक अधिकार है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका राइट आंसर है। वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के संविधान के अंतर्गत नीति निदेशक सिद्धांतों के मुख्य उद्देश्य क्या है? आपको बताना है जो भारतीय संविधान है उसके अंतर्गत नीति निदेशक सिद्धांतों के मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन इस प्रकार है। ए लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, बी है दोस्तों धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना, सी है कार्यपालिका के मनमाने कार्य की जांच करना या डी है राज्य द्वारा विकास के लिए अवसर उपलब्ध कराना? अब बताइएगा दोस्तों जो नीति निदेशक सिद्धांत हैं इनके मुख्य उद्देश्य क्या है भारतीय संविधान में? बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। पॉलिटी संबंधित प्रश्न है, अच्छा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार खेल क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए दिया जाता है? आपको बताना है निम्न में से, यह 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से कौन सा पुरस्कार
खेल क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए दिया जाता है? ऑप्शन इस प्रकार हैं: ए साहित्य अकादमी पुरस्कार, बी द्रोणाचार्य पुरस्कार, सी है दोस्तों अर्जुन पुरस्कार, या डी दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 30 के लिए आंसर करिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, द्रोणाचार्य पुरस्कार। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 के लिए आंसर करिए। अब आपको बताना है विटामिन B6 का केमिकल नेम क्या होता है? बताइए, विटामिन B6 का केमिकल नेम क्या होता है? बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 31 के लिए आंसर करिएगा। आपको बताना है विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या होता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, पायरिडॉक्सिन। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों, पायरिडॉक्सिन। ये विटामिन B6 का केमिकल नेम, रासायनिक नाम है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है दोस्तों, दवा व खाद्य पदार्थों के संरक्षण आदि में किस एसिड का प्रयोग किया जाता है? चलिए बताइएगा, दवा व खाद्य पदार्थों के संरक्षण आदि में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ये आंसर दीजिए। तुक्का मत लगाइए। जो क्वेश्चन ना आए कॉपी में नोट डाउन करते रहिएगा। गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक अम्ल। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? बताइए, उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? ए म्यांमार, बी जापान, सी भारत, या डी नॉर्वे। क्वेश्चन नंबर 33 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है उगते हुए सूर्य का देश किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जापान को। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 के लिए आंसर करिए। यह भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है दोस्तों, किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदाताओं की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था? आप लोग पहली बात तो आप लोग याद रखिएगा, जो मतदाताओं की आयु होती है निम्न, वो कितनी होती है दोस्तों? 18 वर्ष। अब बताइएगा ये किस संविधान संशोधन के द्वारा की गई थी? गुड। क्वेश्चन नंबर 34 के लिए आंसर करिए। अच्छा क्वेश्चन है, पॉलिटी संबंधित है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 61वां संविधान संशोधन। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। कब हुआ था दोस्तों? ये भी आपसे पूछ सकते हैं, तो याद रखिएगा 1989 में, 1989 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 35 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है सूर्य ग्रहण कब होता है? बताइएगा, सूर्य ग्रहण होता है जब, अब ऑप्शन को पढ़िए उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दी से बताइएगा किस स्थिति में दोस्तों सूर्य ग्रहण होता है। गुड। क्वेश्चन नंबर 35 के लिए आपको आंसर देना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जब चंद्रमा दोस्तों सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है तो सूर्य ग्रहण की स्थिति होती है। क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 36 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है पाक स्ट्रेट किन दो देशों को अलग करती है? बताइएगा क्वेश्चन नंबर 36 के लिए। बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 36 के लिए आंसर करिएगा। यह भी क्वेश्चन कई परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, भारत और श्रीलंका को। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 के लिए आंसर करिए। अब आपको बताना है रेटिनॉल किस विटामिन का केमिकल नेम है? बताइएगा रेटिनॉल किस विटामिन का केमिकल नेम है? ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर ए विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए, या विटामिन बी। रेटिनॉल किस विटामिन का केमिकल नेम है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, विटामिन ए। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। विटामिन ए का रासायनिक नाम, केमिकल नेम रेटिनॉल होता है। तो आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 38 के लिए आंसर करिए। आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के विशेष अधिकार निहित हैं? बताइएगा, जो संविधान है भारतीय, उसमें दोस्तों किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के विशेष अधिकार निहित किए गए हैं? ऑप्शन इस प्रकार है, अनुच्छेद 350, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 356,
ऑप्शन नंबर सी है अनुच्छेद 280 या ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 324। गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, आर्टिकल 324। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है दोस्तों। अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के विशेष अधिकार निहित हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। इसने भी क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर डी दिया है, उनका राइट आंसर है। वेरी गुड, बहुत अच्छे दोस्तों, गुड। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने 38 क्वेश्चन डिस्कस किए जीके के विद एक्स्ट्रा फैक्ट। आई होप आप सभी को ये प्रश्न समझ आए होंगे। सो क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वाल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। अगली क्लास हमारी शाम को 4 बजे होगी, तो आप लोग लाइव आइएगा। चलिए, इसी के साथ मैं आपको मिलूंगा अगली क्लास में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।